सामाजिक जीवन को अर्थ देती है, कार्यरत जन जन को समर्थ करती है। सामाजिक जीवन को अर्थ देती है, कार्यरत जन जन को समर्थ करती है। सहकार के हवन कुंड में सहयोग की आहुति, सहकार 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 भारती, सहकार 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 भारती, सहकार। सहकार 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 भारती, संबंधों की आरती, सहकार 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 भारती, तन मन धन है भारती, सहकार 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 भारती, समता न्याय शांति होती लक्ष्य प्राप्ति, सहकार 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 भारती, जय सहकार। वर्मा जी यहाँ आए हैं, हमारे गुरुदेव हैं लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी, श्री वेद राम वर्मा जी, श्री शशिकांत द्विवेदी जी, प्रीतपाल बेलचंदन जी, देवेंद्र पांडे जी, श्री करुणानिधि जी, श्री गिरधर मड़रिया जी, श्री शिव नारायण पांडे जी, श्री तुलाराम जी, श्री शिव चंद्राकर जी, सम्माननीय टोपलाल वर्मा जी, सम्माननीय वेदराम वर्मा जी, सम्माननीय प्रीतपाल बेलचंदन जी, सम्माननीय प्रवीण दुबे जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी, करुणानिधि यादव जी, सम्माननीय गिरधर मड़रिया जी, सम्माननीय शशिकांत द्विवेदी जी, सम्माननीय शिव नारायण पांडे जी, सम्माननीय तुलाराम जी, सम्माननीय शिव चंद्राकर जी, सम्माननीय देवेंद्र पांडे जी और इस सहकार भारती के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानित जन, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सहकार भारती छत्तीसगढ़ के मूल लक्ष्य बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार, इस भाव को चरितार्थ करते हुए काम भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही प्रारंभ किया बिना ब्याज। हमको मालूम है जब कहते हैं सरकार हुई पिछले जब 2003-04 में तो 18% उसमें कृषि का ब्याज दिया था, कृषि बोर्ड, लेकिन हमारी सरकार ने उसको खत्म कर दिए, 0% के लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने उस सपने को हमारे को लोगों का साकार करके दिया। भाई बहुत सारे विषय हैं हमारे लोगों को जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर पूरे प्रदेश में लगभग 1,47,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, रिकॉर्ड खरीदी हुई है। आज तक इतना धान कभी खरीदी नहीं हुआ था और आप सबके सहयोग से ये संभव हो सका। उसके अलावा हमारा गन्ना उत्पादन का क्षेत्र है, गन्ना की कृषि से हमारे यहाँ पर जो शक्कर कारखाने हैं, उन शक्कर कारखानों में जो 4 सरकारी शक्कर कारखाने हैं, उसमें लगभग 33,000 से ऊपर किसानों ने लगभग 10.5 लाख मीट्रिक टन गन्ना उनके माध्यम से खरीदा गया है और लगभग 230 करोड़ का भुगतान हमारे किसानों को किया गया है और 1 लाख मीट्रिक टन शक्कर का उत्पादन इसके कारखानों के माध्यम से किया गया है। ये सब आपके सहयोग से संभव हो सका है और इस बार हमारे लोगों को हम लोगों ने देखा, हमारे यहाँ पर आचार संहिता के दौरान भी हमारे लोगों का जो धान का जो दर है उनको बैंक में
वो सुविधाएं प्राप्त हो, इसकी दृष्टि से हमारी सरकार ने काम किया। नवीन शाखाओं की स्थापना, एटीएम की स्थापना, मोबाइल वैन, माइक्रो एटीएम, ये सारी बैंकिंग हम लोगों की सरकार ने प्रारंभ किया है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को लाभ मिले। टैक्स के माध्यम से भी हमारे लोगों का तो सुविधाओं में विस्तार हो, इसकी दृष्टि से काम किया गया। तो मैं हमारे यहाँ पर लगभग 2058 टैक्स है और उन टैक्स को हमने अभी मल्टीपर्पज टैक्स के रूप में, एम टैक्स के रूप में परिवर्तित कर दिया है और वहाँ पर हमारे 25 तरह की गतिविधियाँ उसमें संचालित की जा रही है, जिसमें डेयरी है, मत्स्य पालन है, गोदाम निर्माण है, खाद्यान्न है, उर्वरक है, पेट्रोल डीजल का वितरण है, एलपीजी गैस है और हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है, उचित मूल्य की दुकान है, अनेक ऐसे जो अलग अलग गतिविधियां हैं उसके माध्यम से हम संचालित कर रहे हैं। हमारे जो टैक्स है उनके कार्यप्रणाली को पारदर्शी और अधिक सुगम बनाने की दृष्टि से हमारी सरकार ने सभी टैक्स को कंप्यूटराइज करने का निर्णय लिया है और उसको कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में स्थापित करने का काम किया है, ताकि हमारे जो नागरिक हैं उनको सही तरीके से उनके तक सेवा पहुंच सके और टैक्स की आमदनी में भी वृद्धि की जा सके। ये हमारी सरकार की मंशा है और हमारे टैक्स के माध्यम से जैविक दवाइयों का भी उपलब्धता सुनिश्चित करने का तय किया गया है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना और हमारे राज्य के सभी जो टैक्स हैं वहाँ पर पूर्वक वितरण केंद्र को वन स्टॉप सेंटर के रूप में विकसित करने का, ये सभी कार्य हमारे सभी केंद्रों में प्रारंभ कर दिया गया है और हमारे जो करते हैं सभी कार्यों को हम लोगों ने कंप्यूटराइज किया है। और यदि हम बात करें इस बार कृषि जो लोन है, ये कृषि लोन भी जो अल्पकालीन लोन है, ये लगभग 5,500 करोड़ रुपए कृषि का लोन किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण, पूरे देश में पहला राज्य है जो 5,500 करोड़ हमारे किसानों को लोन देने का प्रावधान करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं और उसके माध्यम से हमारे सहकारिता के क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया और आगे भी हमारी सरकार सहकारिता के क्षेत्र में बेहतर काम करे, इसके दृष्टि से आप लोग को भी सुझाव अभी माननीय तुलाराम जी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे जो सामूहिक खेती के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने मेरे विधानसभा में मैंने सामूहिक खेती का प्रारंभ करवाया। अबुलवाड़ में जो हमारा नारायणपुर अबुलवाड़ में कौन देने का ऐसा नहीं, पुरुषनार जो क्षेत्र है वहाँ पर सामूहिक खेती का प्रावधान, उसके साथ साथ हमारे जो करते हैं कोंडा गांव क्षेत्र है, लेकिन मेरा विधानसभा 3 जिलों में पड़ता है, तो उसके कोंडा गांव क्षेत्र में भी हम लोगों ने सामूहिक खेती करने का प्रारंभ किया मयूर में। ये भी एक उदाहरण है और इसकी जैसे जैसी सफलता मिलेगी उसके आधार पर सामूहिक खेती के लिए भी हम लोगों को प्रेरित करेंगे। ये आप लोगों से आग्रह है और हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबकी कोशिश हो कि हमारे किसानों की आय में कैसे वृद्धि हो, क्योंकि देश आजाद हुआ तो देश में आजाद होते ही एक नारा चला, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, उसके बाद जय विज्ञान हुआ। तो किसान जब तक चलता है आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। ये हमारे नेताओं अब हमारे लोगों की सबकी चिंता है किसानों को किस तरीके से हम मजबूत करें, क्योंकि हमारा पूरा 90% जो क्षेत्र है किसानों पर आधारित है और किसान जो है हमारे पेट की चिंता करने वाला है, हमारे लिए खून पसीने की से कमाई करके वो हमारे लिए अनाज उत्पन्न करता है। ये इससे बड़ा हम सबके लिए और कुछ नहीं हो सकता।
कभी कभी हम लोग कई घटना तुलाराम जी हैं, इसलिए मैं एक बात उल्लेख करना चाहूँगा। कभी कभी ऐसी घटना होती है कि हमारे किसानों के पीठ पर डंडे बरसाए जाते हैं। ऐसी स्थिति निर्मित न हो, ये मैं आप लोगों से आग्रह भी करता हूँ। हमारे अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सभी क्योंकि किसान के पुत्र हैं, किसान का सम्मान हम सबके जीवन में हो। अब यहाँ पर हमारे अधिकारी भी बैठे हुए हैं, सुखदेव जी भी हैं, हमारे विभाग के अधिकारी लोग भी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, सभी हैं। लेकिन यदि हम सब पीढ़ी दर पीढ़ी यदि हम बात करें, आज तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारे मूल तरीका है कहीं से जुड़ा हुआ है तो हमारे पिता, हमारे पूर्वज वो सभी खेती करते हैं। तो खेती हम सब के लिए एक बहुत सम्मान का विषय है और इसलिए हमारे किसानों का सम्मान और उनका हितों की रक्षा करना हम सबका दायित्व बनता है और हम सभी उस दिशा में आगे बढ़े, ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। और उसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो अलग अलग तरीके से लोन देने का प्रावधान हमारे सरकार के माध्यम से किया जाता है, चाहे खरीद या रबी कैटेगरी का मामला हो, चाहे मत्स्य पालन के लिए हो, चाहे उद्यानिकी के लिए हो, चाहे गो पालन के लिए हो, चाहे लाभ उत्पादन के लिए हो, सारे लोन में हमारे लोगों को कैसे जोड़ना, किस तरीके से उनकी सुविधाओं का विस्तार करना, कौन से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। कभी कभी होता है किसान हमारा बहुत ही स्वाभिमानी होता है, कई छोटे छोटे कारणों के कारण से वो किसान हमारे बैंक तक नहीं जाता है। हमारे अपने हमारे साथी यहाँ से बैठे हुए हैं,